अंतिम सलामी दी जा रही है, अंतिम सलामी। तो आपने देखा कि जो राजकीय सम्मान है वो अजीत पवार की इस अंतिम घड़ी में उन्हें दिया गया और अब मुखाग्नि दी जा रही है। मंत्रोच्चार के बीच अजीत दादा पवार हमेशा के लिए पंचतत्व में विलीन होंगे। मुखाग्नि देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और ये बहुत ही मुश्किल घड़ी होती है, मुश्किल समय है। जिन बच्चों ने अभी हाथ थामकर राजनीति का ख शायद सीखना ही शुरू किया था, क्योंकि जीवन का कहरा तो शुरुआत से माँ बाप सिखाते हैं और अब ऐसे समय में अजीत दादा पवार छोड़कर चले गए हैं। बड़ा मुश्किल समय है ये परिवार के लिए, उनके समर्थकों के लिए। जब तक आप इस खबर को समझ पाते हैं, आप समझ पाते हैं कि एक ऐसी दुर्घटना घट चुकी है, कोई हमारे बीच नहीं रहा है और फिर कुछ ही क्षणों बाद उसे मुखाग्नि देनी पड़ती है। ये एक तरह से आपको पुनः याद दिलाता है कि जिस व्यक्ति के साथ आप कल तक बात कर रहे थे वो अब नहीं है। परिवार के लिए बहुत मुश्किल क्षण होते हैं। अजीत दादा पवार वो नाम जो बारामती के लिए एक तरह से पिता तुल्य रहा। शरद पवार के बाद कोई एक ऐसी शख्सियत जिसने बारामती को एक तरह से सहारा भी दिया, अपना भी माना और परिवार भी बनाया। और यही वजह है कि वहाँ इतने सारे भीड़ आपको नज़र आती है। मुखाग्नि दी जा रही है और ये तस्वीरें, जैसा मैंने पहले कहा कि लोग देख पाएँ, दादा के अंतिम दर्शन कर पाएँ, इसके लिए वहाँ व्यवस्थाएं भी इस तरह से की गई हैं, क्योंकि हर कोई नहीं उस तरह से करीब से देख पाएगा इन क्षणों को, इसलिए वहाँ पर स्क्रीन्स लगाए गए हैं। कोई देखना नहीं चाहता है इस तस्वीर को, लेकिन हकीकत ये है कि ये घटित हो रहा है
और वहाँ पर जो समर्थक हैं उन्हें इस बात को समझना होगा कि अब दादा उनके बीच नहीं है। यहाँ से कई नए अध्याय शुरू होंगे विकास। एक व्यक्तिगत भी होगा परिवार के लिए, एक राजनीतिक होगा, एक उस जनता के लिए भी एक नया अध्याय शुरू होगा जहाँ उन्हें अजीत दादा पवार के बिना बारामती की राजनीति को समझना होगा। उसकी जगह कौन लेगा ये भी समय के साथ पता चलेगा। लेकिन इस तस्वीर के साथ कई अध्याय अब शुरू होंगे। ये सिर्फ अंत नहीं है, ये एक शुरुआत है और ये महाराष्ट्र की राजनीति के लिए भी, परिवार के लिए भी और वहाँ की जनता के लिए भी एक शुरुआत है। कि बिल्कुल राजनीतिक दल के तौर पर कल 8:45 पर धुरी बदल गई। एनसीपी अजित पवार की राजनीतिक पार्टी की अब धुरी कौन होगा, परिवार की धुरी कौन होगा। पूरा परिवार एक व्यक्ति के आसपास होता है, पूरा राजनीतिक परिवार, पॉलिटिकल पार्टी उसके आसपास होती है। अब उस धुरी को तय करना है तो एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। जो बात आप सुचारिता कह रही हैं, परिवार को भी के लिए भी एक बड़ा सवाल है कि अब कौन नेतृत्व संभालेगा, कौन परिवार को आगे लेके चलेगा, राजनीतिक दल को लेके कौन आगे चलेगा। और समर्थकों के बीच भी एक उहापोह है कि अब वो किसकी तरफ देख रहे हैं। और जो आवाज़ इको आ रहा है ज़मीन से, वो उसमें पार्थ का नाम ज़्यादा लोग ले रहे हैं, सुप्रिया सुले का भी नाम ले रहे हैं, लेकिन पार्थ का इको ज़्यादा है। तो देखिए ये अंतिम सलामी दी जा रही है, राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की घोषणा की थी राज्य सरकार ने और ये फायरिंग करके अंतिम सलामी दी जाती है फोर्सेस की तरफ से। खाली गेल्यावर रोज गेले देखिए पिछले 3-4-5 घंटों से धैर्य के साथ जो लोग बैठे थे, अब देखिए वो उन्होंने अंतिम विदाई दे दी। पार्थिव देह पंचतत्व में विलीन होने जा रही है। अब जाके लोग वहाँ से हिलना शुरू हुए। सतीश जी, ये दिखाता है कि नेता जो है कितने भीतर तक इन लोगों के दिल में बसा था। आप देख सकते हैं इतना अनुशासन में लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि ये आकस्मिक निधन है और आकस्मिक निधन में भी एक व्यग्रता होती है। लोग शांत, मतलब ये इतने अच्छे संस्कृति का, इतनी सभ्यता का, इतने अनुशासन का यहाँ पर मुजाहरा देखने को मिलता है। मैं इसको देख के बहुत प्रभावित हो रहा हूँ कि लोग बहुत अनुशासित हैं। ये अनुशासन में श्रद्धांजलि देना ये एक बड़ी बात है विकास। मैं बहुत दिल से ये बात कह रहा हूँ। बहुत जगह क्या होता है कि कोई नेता चले गए तो भीड़ बेकाबू हो रही है, व्यवस्थाएं भी अच्छी है, लेकिन सब लोग शांत बैठे हैं, बिल्कुल सन्नाटे में हैं। ऐसा लग रहा है कि उस नेता को याद कर रहे हैं और उसकी किए हुए कामों को वो एक तरह से वो भी श्रद्धांजलि दे रहे हैं कि भाई इस व्यक्ति ने इतना काम किया। ये परिवार के प्रति श्रद्धा, ये समाज जो है वहाँ पर वो बहुत एक तरह से बहुत अच्छा लगता है देख करके। आपको एक चीज़ बताऊं, मैंने अजीत पवार के बारे में या पवार फैमिली को देखा, कृषिकारों के लिए जो खेतिहर है, खेत वालों के लिए, कोऑपरेटिव के लिए और इरिगेशन सिंचाई में, वो उसमें उन लोगों ने बहुत ज़्यादा काम किया है कोऑपरेटिव में। तो वो जो आप जनता देख रहे हैं ना, शायद वो एक अनुशासन और शायद जो वो श्रद्धांजलि, उसका भी अक्स इसमें आपको दिखाई पड़ेगा। आपण बाहेर पडूया। बाहेर प्रचंड गर्दी आहे, खूप गर्दी आहे। हळूहळू मागच्या बाजूने बाहेर पडा। कोऑपरेटिव मूवमेंट को बड़ा करने वाले शरद पवार ने उसको एक तरह से संगठित किया, कोऑपरेटिव मूवमेंट को और विस्तार दिया। ग्रामीण विकास बैंकों के ज़रिए, शुगर कंपनीज के ज़रिए और जो गांव-गांव में किसानों को संगठित करने का काम किया शरद पवार ने, उसी की वजह से वो पूरे वेस्टर्न महाराष्ट्र में एक बड़ी ताकत बनकर उभरे, क्योंकि गांव-गांव में उनके कोऑपरेटिव का नेटवर्क था। जितेंद्र दीक्षित।
मागच्या बाजूस देखिए, ये बात सही है कि ना केवल वेस्टर्न महाराष्ट्र में बल्कि राज्य के दूसरे हिस्सों में भी उन्होंने जो कोऑपरेटिव मूवमेंट में और जो कृषि के क्षेत्र में काम किया था उसका बड़ा प्रभाव था और उनके साथ लोगों को जोड़ने में उनकी इस जैसी नीतियां ही काम में आई थी। लेकिन एनसीपी की अगर एक पार्टी के तौर पर बात करें तो एनसीपी एक वेस्टर्न महाराष्ट्र की पार्टी मानी जाती रही है। जब से 1999 में इस पार्टी का गठन हुआ था और 2023 में ये पार्टी दो फाड़ हुई, लेकिन इसकी जो इमेज रही, इसकी जो छवि रही, ये वेस्टर्न महाराष्ट्र जो घाट के हिस्से हैं, वेस्टर्न घाट्स के हिस्से हैं, उस तरफ की ये पार्टी मानी जाती रही और यहाँ पर ही उसका प्रभाव था। खास करके पुणे और पिंपरी चिंचवड जैसे शहरों की अगर हम बात करें या बारामती की बात करें, आगे सातारा सांगली की बात करें, तो वहाँ पर इस पार्टी का अच्छा खासा प्रभाव रहा। और